में ऐसे राजा मत बोलना कि कोई टोक ना सके। कभी लाइफ में इतने भी बड़े मत बन जाना, इतनी भी सोच को बड़ी मत कर लेना कि कोई आपको करेक्ट नहीं कर सके। आपको एक ऐसी फेलोशिप में रहना है जहां पर उस फेलोशिप में लोग आपको करेक्ट कर सके, आपको कह सके कि ब्रदर आप रॉन्ग कर रहे हैं, सिस्टर आप रॉन्ग कर रहे हैं। वो लोगों की फेलोशिप आपके साथ होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब दाऊद राजा बनने वाला था, जब दाऊद जब राजा बन गया, उसने अपनी लाइफ में एक मिस्टेक करी, और वो मिस्टेक हम सभी को पता है। छत पर गया, किसी को नहाते हुए देखा, उसके साथ व्यभिचार किया और उसी के पति को मरवा भी डाला। इतना बड़ा पाप किया, मगर वो राजा है, राजा को बोलेगा कौन? कई बार हम सब अपने जीवन में राजा होते हैं, पता है? राजा का मतलब वो कोई बोल नहीं सकता भाई साहब। मजाल है किसने बोल दिया। इवन आजकल के बच्चे तो मम्मी पापा बोल दे तो वो नहीं सुनते। देखो सब करना। आजकल तो बच्चे धमकी भी देने लगे, इधर से कूद जाऊंगा, उधर से कूद जाऊंगा। उनको ये नहीं पता है कि जब कूद भी जाओगे तो नुकसान उन्हीं का है। कभी भी जिंदगी में ऐसे राजा मत बोलना कि कोई टोक ना सके। कभी लाइफ में इतने भी बड़े मत बन जाना, इतनी भी सोच को बड़ी मत कर लेना कि कोई आपको करेक्ट नहीं कर सके। इधर देखिए ना, सब बोलो राजा बनो, मगर ऐसे राजा नहीं कि कोई कुछ बोल ना सके। हालेलुया। तो दाऊद राजा था, दाऊद ने पाप किया, और दाऊद को क्या लग रहा है पता है? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और वो अपने आप को साबित करने में लगा। ऐसे साबित करने में लगा, पता है, उसने एक प्लान मर्डर को उसने एक तरीके से हत्या के जैसे कि किसी और ने उसे मारा है ऐसे घोषित कर दिया। मगर वो एक प्लान मर्डर था। जिसे वो मारना चाहता था, ऐसे स्थान पर खड़े करवाया कि शत्रु से मार डाले। ये प्लान मर्डर था। और राजा को लगा, राजा दाऊद को लगा, कौन मुझे कुछ बोलेगा? मैंने सब कुछ छुपा दिया, मैंने सब कुछ ढांप दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर दाऊद को कोई बोलने वाला नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मगर बाइबल कहती है कि वहां पर शाऊल का बेटा जोनाथन वो आया और आकर के दाऊद को करेक्ट करता है। एक सच्चा मित्र आपकी गलतियों में आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। एक सच्चा मित्र आपकी गलतियों में आपको करेक्ट करता है। इन दिनों में लोगों को वो फ्रेंड नहीं पसंद है जो उन्हें करेक्ट करे। इन दिनों में वे फ्रेंड पसंद है जो उनकी एक गलती में कहे चलो और एक गलती कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो और कुछ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन देख रहा है? मम्मी पापा नहीं देख रहे, घर वाले नहीं देख रहे, किसी को क्या लेना देना है। मगर याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा फेलोशिप नहीं है जो आपको करेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है आप प्रॉब्लम में हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, हाय उस पर जो गिर जाए और उसका उठाने वाला ना हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कितना डैमेज हो जाएगा यदि आपने कोई गलती करी और कोई आपको डांट नहीं रहा है? कितनी गड़बड़ हो जाएंगी कि आपने कुछ गलत कर दिया मगर कोई आपको बोल नहीं रहा है। एक राइट फेलोशिप में, एक राइट फ्रेंडशिप में लोग आपको प्रार्थनाओं में भी उठाएंगे और लोग आपको करेक्ट भी करेंगे। एक राइट फेलोशिप में जब आप होते हैं, लोग आपको बढ़ाते हैं, ना कि नीचे खींचते हैं। शाऊल के बाद राजा कौन बनना चाहिए था? जोनाथन। अगर देखा जाए, देखिए दाऊद के बाद कौन राजा बना था? दाऊद के बाद कौन राजा बना था? क्यों बना था? क्योंकि उसका बेटा था। तो शाऊल के बाद राजा कौन बनना चाहिए था? उसका बेटा जोनाथन बनना चाहिए था। मगर बाइबल क्या कहती है पता है? उसने अपना कवच और सारी चीजें निकाल करके दाऊद को दे दी, इस बात को जानते हुए कि राजा मैं नहीं, राजा मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड बनने वाला है। एक राइट फेलोशिप, एक सही मित्र, एक सही फेलोशिप
आपको ऊपर उठाती है, ना कि पैर पकड़कर नीचे ढकेलती है। हालेलुया। योनातन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। योनातन दाऊद को नीचे नहीं खींच रहा है, योनातन उसको और मोटिवेट कर रहा है। इवन मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे नहीं पता है वो कितना एग्जैक्ट है, मगर मैंने एक जगह पढ़ा था, जब दाऊद शाऊल से छुपा हुआ था, योनातन जाकर उस दाऊद को तसल्ली दे रहा था। वो उसी के पापा से छुपकर भाग रहा था, और योनातन जाकर गलत का साथ नहीं दे रहा है, एक सही फ्रेंडशिप निभा रहा है और जाकर के दाऊद को तसल्ली दे रहा है। एक राइट फेलोशिप आपको कभी भी बुरे काम में प्रमोट नहीं करेंगे, आपको हर समय रिब्यूक करेंगे, डांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे लगता है कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो मैंने कई बार, जब इनिशियल डेज में मुझे लगा मैं कहूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, मैं बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, और परमेश्वर ने मुझे रिमाइंड करवाया, एक चरवाहे के हाथ में फूल नहीं होता है। हालेलुया। एक चरवाहे के हाथ में फूल नहीं होता है। तुझे चरवाहा इसीलिए बनाया गया है कि तू करेक्ट करे। सो वो दिन और आज का दिन है, अगर मुझे लगता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर वो छोड़कर भी जा रहा है, मैं उससे करेक्शन करूंगा, क्योंकि एक दिन मुझसे सवाल किया जाएगा। एक राइट फेलोशिप आपके गलत कामों में आपको प्रमोट नहीं करेंगी। एक राइट फेलोशिप आपको हर समय करेक्ट करेंगी, सुधारेंगी, शेप में लेकर आएंगी। ये राइट फेलोशिप है। हालेलुया। आपको पता है एक गलत फेलोशिप होने का परिणाम क्या होता है? एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं, आपको और क्लियरली समझ में आएगा सुलेमान के पुत्र के विषय में। 1 Kings chapter 12 verse 8, पहला राजाओं 12वां अध्याय, इसकी 8वीं आयत। रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, जो बूढ़ों ने उसे दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे, और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। सब लोग इधर ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान के बाद उसका बेटा राजा बना, और बड़े यंग एज में, जब वो 41 साल का लगभग था, उसका नाम था रहूबियाम। और रहूबियाम जो था वो 41 इयर्स में राजा बना। बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। जब वो राजा बना तो उस देश के लोग आए, और लोग आकर राजा से कहने लगे, नए राजा से कहने लगे कि जिस प्रकार तेरे पापा ने हमसे थोड़ा सा रूड बिहेव किया, हम चाहते हैं कि तू हमसे ऐसा बिहेव नहीं करना। और जब वे वो प्रजा अपने दिल की बात को राजा के पास लेकर आई, राजा ने कहा सुनो, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सोचकर बताता हूं। और उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम दिया कि तुम आना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा रहूंगा। और बाइबल कहती है कि उसने सारे वहां के जो बूढ़े प्राचीन लोग थे उन्हें बुलाया और उनसे पूछा, मुझे प्रजा के साथ कैसे रहना चाहिए? प्रजा के लोगों ने, वो बूढ़े लोगों ने, प्राचीन लोगों ने कहा कि सुन, तेरे पापा थोड़े से रूड थे लोगों के साथ, तू एक काम कर, तू बहुत सॉफ्ट रहना, तू बहुत केयरिंग रहना, तू उनकी मदद करना, तू उनके साथ खड़े रहना। रहूबियाम ने इस बात को सुना और कहा कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसने अपने फ्रेंड सर्कल में से लड़कों को बुलाया जो उसके साथ बचपन से बड़े हुए थे। और जैसे वो लड़के आए, ये राजा पूछता है कि तुम बताओ मुझे अपनी प्रजा के साथ कैसे रहना चाहिए। उसके साथ खेलने वाले दोस्त क्या कहते बताए, सुन, तू राजा बना है, दबा कर रखना, और इनसे कह दे कि जितना कठोर मेरा पिता था उससे ज्यादा कठोर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उससे ज्यादा मैं तुम्हारे अगेंस्ट में रहूंगा। और आपको
आपको पता है रहूबियाम ने उन प्राचीनों और बुजुर्ग की सलाह को इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों की सलाह को मान लिया और फिर प्रजा के लोगों को बुलाकर प्रजा के लोगों से कहा, मैं तुम्हारे साथ और क्रूर रहूंगा। और रिजल्ट ये हुआ कि जो एक देश था उसके दो टुकड़े हो गए और वो दो भागों में बंट गए। एक गलत फेलोशिप आपके जीवन के निर्णयों को खराब कर देंगे, आपके डिसीजन को खराब कर देंगे। आप किस दिशा में जा रहे हो, आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है, वो एक गलत फेलोशिप वो सब कुछ खराब कर देंगे। और ये ज्यादा उन लोगों के साथ होगा जो अनॉइंटेड है, जो प्रभु के द्वारा बचाए गए हैं, जिन्हें प्रभु ने अपना अभिषेक दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?